डिफरेंशिएशन करने बाद खाली अरेंज करना है, सजाना है। अगर लग रहा कुछ गुना आ रहा कट रहा है, काट कूट के लिख दीजिए, वही हो गया फाइनल आंसर। यही है डिफरेंशिएशन, इसी बोलते हैं चेन रूल, इसी बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसी बोलते हैं 11.1 का सोल्यूशन। यार बना का नोट लाइक करो, कमेंट करो यार, तुम्हें समझता नहीं। एडिंग डालो, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन एडिंग डालो नितेश, फंक्शन ऑफ फंक्शन एडिंग डाले, इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन इसी बोलते हैं नितेश चेन रूल। अरे बड़ी आसान है, बड़ी आसान जी सर। खाली अफवाह उड़ाता है ये चेन रूल हो, वो हो, आई हो, जाही हो, बड़ी टफ हो। डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रे सरवन ले लेन बुध ने, इतना आसान चीज है ने, समझा? बड़ी आसान है, कुछ नहीं कर, खाली बकवास हवा वाला बाजी पैतरा। जगरा ना और ये तो फूक देता ओरी बोरी ना, जैसे ओकरा ना और निखिल के तू ओरी बोरी बोल देता, ओकरा जी भी सजेशन लवेले चेन रूल का, वो भी होश हो जेतो, पहले भी होश हो जेतो। और जब वो पहले भी होश हो जेतो, तोरा लगता ना ही टफ चीज है, लोग ना पूछबे यार, 3 दिन पूछबे न करबी तू, अगर तोरा अपने ओकर हाव से चेन रूल भाई, चेन रूल पूछल चाह रही तू सर? हाँ चेन रूल, अच्छा चेन रूल ने वही डिफरेंशिएशन। अरे ऐसे जहां कल को तैसे बोल छोड़ देगा, ना पूछबा, समझ गए? और हाँ कुछ ना, देखिए चेन रूल कहता क्या है और फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है? नाम से ही लग रहा फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा फंक्शन। अगर एक क्वेश्चन में बहुत सारा फंक्शन रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। या एक क्वेश्चन बहुत सारा टर्म का फंक्शन हो, अगर एक क्वेश्चन बहुत सारा टर्म का फंक्शन हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे मान लो y इक्वल टू fx हो, fx, अब fx अगर लिख देंगे तो ये हो गया सीधे x का फंक्शन। अगर fx लिख देंगे तो ये हो गया x का फंक्शन। तो ये x का फंक्शन हुआ, मतलब डायरेक्ट x का एक का फंक्शन हुआ। और जब कोई भी क्वेश्चन एक का फंक्शन होगा, एक वेरिएबल का, तो उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन थोड़ी बोलेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब वो बहुत वेरिएबल का फंक्शन हो, बहुत सारा का वो फंक्शन हो, उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो कभी भी सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन को फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं बोला जाता है। सुने जी, कभी भी सिंगल वाला नहीं बोला जाता है। तो अगर खाली fx बोलोगे तो आप उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं बोल सकते हो। ये सिंपल एक क्वेश्चन हुआ जो x का फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब हुआ कि f भी किसी क्वेश्चन का ही फंक्शन होना चाहिए, किसी क्वेश्चन का, समझा? और फिर g भी किसी क्वेश्चन का फंक्शन होना चाहिए। उसी तरह h फिर किसी का फंक्शन होना चाहिए। और जो अंतिम में है, जो भी अंतिम में है, वो केकर फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। सुने जी, अंतिम में x रहेगा, अंतिम में। एक मतलब हुआ कि f है से g का फंक्शन हो, g है से h का फंक्शन होगा, और जाकर के उसी तरह डॉट डॉट आपको पता चला कि h अब किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। समझे जी? इस तरह मतलब एक ही क्वेश्चन में जब बहुत सारा फंक्शन मिला दिया जाएगा तो उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। सुने, एक क्वेश्चन है y बराबर, अब इसी में बड़ी सारा मिला दिया, एगो f फंक्शन है, एगो g फंक्शन है, एगो h फंक्शन है, इसी तरह p फंक्शन मिला दे, h फंक्शन मिला दे, r फंक्शन मिला दे। जब एक ही क्वेश्चन में ढेर सारा फंक्शन आ जाएगा, एक से ज्यादा फंक्शन आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसी को बोलते हैं चेन। आप बोले एक डिफरेंशिएशन कैसे होगा? एक डिफरेंशिएशन बड़ी आसान है सोनू को, समझा रूल? क्या रूल समझना है? बड़ी आसान है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? देखिए कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स, ऊपर d लिखेंगे और पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, पूरा क्वेश्चन जेकर फंक्शन है, पूरा क्वेश्चन। और बाद देखो नीचे कभी भी क्या लिखा जाता है जानते हो? बताए थे नीचे हमेशा कौन वेरिएबल लिखते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जिसका फंक्शन रहता है उसको लिखते, जिसका फंक्शन रहता है उसको लिखते। थोड़ा समझो, इन्हें मुहा करो। y इक्वल टू साइन x है, एक डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। dx काहे लिखे जानते हो? काहे कि साइन जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? x। साइन फंक्शन है x का, इसलिए नीचे dx लिखा है। तो जो क्वेश्चन जिसका फंक्शन रहेगा ना वो पूरा नीचे लिखाता है, वो पूरा नीचे लिखाता है। और ये प्रोसेस चलते रहता है तब तक जब तक नीचे x ना आ जाए। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक नीचे x ना आ जाए। सुना जी? तब पहले पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, अब नीचे d लगाएंगे और नीचे d के साथ वही लिखाएगा जो ई एफ है।
एफ जिसका फंक्शन रहेगा ना वो नीचे लिखाएगा। साइन किसका फंक्शन है? एक्स का, तो नीचे लिखाया एक्स। अब एफ किसका फंक्शन है? एफ किसका फंक्शन है? तो जी एच एक्स का ना है रे, जी एच एक्स। तो नीचे ये एफ को छोड़ करके बाकी बस सब उतर जाए। सिंपल सा बात है, नीचे ए को छोड़िए बाकी बस सब उतर जाए। उसके बाद क्या करेंगे? गुना का चिन्ह देंगे, गुना का। जब तक नीचे एक्स नहीं आएगा तब तक गुना में सबको लिखते चले जाएंगे, गुना में लिखते चले जाएंगे। अब फिर ऊपर डी लिखेंगे। अब ऊपर डी जो है से ये उतरेगा, ऊपर वाला डी के साथ अब ये उतरेगा, ये अब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यानी यहाँ लिखा जाएगा जी ब्रैकेट में एच एक्स। अब नीचे डी के साथ क्या लिखाएगा? जी जेकर फंक्शन है, जी केकर फंक्शन है एच एक्स। सुने, केवल नीचे एक्स आना चाहिए। जब तक एक्स नहीं आएगा गुना होकर के लिखाते रहे, जब तक नीचे एक्स नहीं आएगा गुना होकर लिखाते रहे। अभी भी नहीं आया, फिर ही ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एच एक्स। अब एच के कर फंक्शन है एक्स का। यही हो गया फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला या रूल, इसी को बोलते हैं चेन रूल। सुने, यदि एक क्वेश्चन बहुत सारा फंक्शन से मिलकर के बना हो तो उसके बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे मान लो एक y इक्वल टू क्वेश्चन लिया, एफ है से जी का फंक्शन है, जी है से एच का फंक्शन है, एच है से एक्स का फंक्शन। एक ही क्वेश्चन में देखो एफ एकर फंक्शन हो जा रहा है, ई एकर फंक्शन हो जा रहा है, तब जाकर के ई एक्स का फंक्शन हो रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में इतना सारा फंक्शन मिल गया, मिक्स हो गया, तो इसी को बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जो जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। रिस्पेक्ट का मतलब हुआ उसको नीचे लिखते चला जाना है, नीचे लिखते चले जाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक नीचे एक्स ना आपका लिखा जाए। समझे जी? तो एफ किसका फंक्शन होगा? जी एच एक्स का। मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जितना के फंक्शन है वो नीचे लिखाएगा, वो नीचे लिखाएगा, मतलब ये अपना फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। और ये किसका फंक्शन है? जी एच एक्स, तो नीचे लिखाएगा डी के साथ जी एच एक्स। अब फिर ये ऊपर गुना देंगे, जब तक नीचे एक्स नहीं आ जाएगा तब तक सबको गुना दे करके लिखते चला जाना है, सबको गुना में लिखना है। अब ये ऊपर शिफ्ट हो गया डी के साथ। अब यहां देखेंगे जी के कर फंक्शन है एच एक्स का, तो नीचे उतरेगा एच एक्स। फिर भी अभी भी एक्स नहीं आया, इसका मतलब फिर आपको गुना चिन्ह देना है। फिर ये अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एच अब किसका फंक्शन है? एक्स का, नीचे एक्स लिखा गया, मतलब यही तक होगा, यही तक होगा। अब इसको जानना कि सबका डिफरेंशिएशन कैसे करना। अब आपको सीखना होगा कि इतना डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इतना कैसे होगा, उतना कैसे होगा। ये सारा उदाहरण से समझ में आएगा। यहाँ खाली तोड़ेल सिखा दी, और जब तोड़ोगे ना एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा फंक्शन रहेगा ना, जब उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ करके जहां तक एक्स ना पहुंच जाए वहां तक लिखोगे गुना में ने, तो यही प्रोसेस, यही रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल बोलते हैं। सुने जी, पहले हम तोड़ेल सिखा रहे हैं कि कैसे जानेंगे कौन किसका फंक्शन, वो तोड़ेल हम सिखा रहे हैं। पहले ही समझते हैं, जैसे साइन एक्स लिखल मिला, साइन एक्स, तो साइन एक्स में साइन जो फंक्शन होगा से एक्स का होगा। साइन एक्स में साइन जो फंक्शन होगा ना वो किसका होगा? एक्स का होगा। आया समझ में? नहीं समझ में आया? आगे समझ में ना आया? मान लो कि साइन के साथ कोस एक्स लिखा है, कोस एक्स। अब बता कौन किसका फंक्शन होगा? साइन फंक्शन होगा कोस एक्स का, और फिर कोस एक्स फंक्शन होगा। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के। सोच लो, इसमें साइन एक्स कोस का फंक्शन, कोस एक्स का फंक्शन। एक ही क्वेश्चन में इतना फंक्शन भरल है, एकरे बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। और एकरा डिफरेंशिएशन जब तोड़ के करेंगे, मतलब साइन को इसके रिस्पेक्ट में, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। समझा? यही है चेन रूल। चेन रूल साइकिल वाला चेन, यहाँ चेन, साइकिल वाला चेन बना, मर्द पहन, समझ गया? जींस वाला चेन बना है। देखो जी, अब मान ले साइन है, टेन है और सेक एक्स है। अब बता कौन के कर फंक्शन? साइन जो होगा टेन सेक एक्स का होगा, अब टेन जो होगा से सेक एक्स का होगा, और सेक जो होगा से एक्स का होगा। सीख गया तोड़ेल रे? ना सीखा? अब अगला उदाहरण, अब रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स। अब बता कौन के कर फंक्शन? कभी भी शुरू वाला फंक्शन होता है,
शुरू वाला को लेंगे, बाकी बात जो बचा वो फंक्शन, फिर उसमें जो शुरू वाला लेंगे, फिर जो बचा उसका फंक्शन, फिर उसमें शुरू वाला लेंगे, जो बचा उसका फंक्शन। समझा? तो कभी भी रूट मतलब पावर, पावर मतलब 1/2। कोई भी संख्या का अगर पावर रहता है तो पहले गिनती होता है पावर का, पहले किसका बात होता है? पावर का। जैसे मान ले कि x का पावर 2, तब पहले तू पावर बोलबी कि x बोलबी? पहले पावर का मान होता है, पावर को लिया जाता है, पहले इसमें पावर गिनती होगा 2, तो शुरू कौन हुआ? 2, मतलब पावर किसका फंक्शन होगा? x का, फिर x किसका फंक्शन होगा? x का ही। समझा जी? तो पावर का रूट मतलब पावर n हुआ, रूट मतलब पावर हुआ, पावर 1/2, मतलब पहले पावर गिनती होगा। पावर के केस में पहले पावर फंक्शन होगा ओकर अंदर वाला, फिर अंदर वाला में तोड़ते जाओ, उसमें जो शुरू सेकेंड वाला फंक्शन, फिर उसमें जो शुरू बाहर सेकेंड वाला फंक्शन, फिर जो उसमें शुरू फिर सेकेंड वाला फंक्शन। है बड़ी आसान। तेकर मतलब रूट में फंक्शन होगा केकर? साइन एक्स, और साइन एक्स किसका फंक्शन होगा? नया समझ में आया ना? आगे साइन, फिर कोस एक्स है, कौन फंक्शन होगा? रूट फंक्शन होगा, साइन कोस एक्स है ना, और साइन कोस एक्स का, और कोस एक्स ना बुझाया ने? बुझा रहा है? मतलब अगर ये डिफरेंशिएशन में मिला तो पहले रूट लेंगे, ओकर नीचे ये लिखाएगा, एकर नीचे ये लिखाएगा, फिर साइन लेंगे, एकर नीचे ये लिखाएगा, फिर कोस लेंगे, ओकर नीचे एक्स लिखाएगा। वो रूलवे बता रहे। अब मान ले रहे साइन स्क्वायर एक्स लिखा लो, साइन स्क्वायर एक्स। अब बता कौन के कर फंक्शन? पहले स्क्वायर फंक्शन होगा अंदर वाला, और फिर साइन एक्स फंक्शन होगा। ना बुझा रहा रे? बुझा रहा रे? देखो मान लो कि रूट है साइन, फिर रूट कोस, फिर रूट एक्स, 3 गो रूट हो गया कि ना? तो शुरू रूट फंक्शन होगा साइन रूट कोस रूट एक्स का, ओकर बाद शुरू साइन, ये फंक्शन होगा रूट कोस रूट एक्स, फिर शुरू रूट, ये फंक्शन होगा कोस रूट एक्स, फिर शुरू कोस, ये फंक्शन होगा रूट है, फिर शुरू रूट, ये फंक्शन होगा एक्स। मतलब ये लिखाएगा एकर नीचे ही, फिर गुना एकर नीचे ही, फिर गुना एकर नीचे ही, फिर गुना एकर नीचे ही, फिर गुना। इतना लंबा टूटेगा तो ओकर बाद डिफरेंशिएशन करना बाकी है, खाली अभी तोड़े सिखा कि ओकर नीचे का लिखे। तो जे लिख रहे हैं ना वो नीचे लिखाएगा, ये रूठवा के नीचे ही लिखाएगा, एकर नीचे ही, एकर नीचे ही, एकर नीचे। सुने जी? अब आप तनु सुन, अब तनु सुन, एक आध दो बात सुन, स्पेशल बात सुन। देखे मेरे बाबू, तो मैंने देखो, अगर ई का पावर रहेगा, ई का पावर, एक आध दो एक्सेप्शन बता रहे, एक आध दो एक्सेप्शन में बता रहे, अगर ई का पावर में रहेगा, ई के पावर में, तो इस केस में पावर नीचे लिखाएगा, और फिर पावर को तोड़ करके अंतिम कहां तक पहुंचाएंगे? एक्स। इसके पहले हम बताए थे कि कभी भी कोई चीज का पावर रहेगा तो पावर के नीचे लिखाएगा ओकर अंदर वाला, जैसे एक्स है तो नीचे लिखाएगा एक्स वाला, एक्स अंदर वाला लिखाएगा, मतलब अंदर वाला, पावर के अंदर वाला। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, नीचे पावर लिखाएगा। ये अगर आ गया ई के पावर में रहेगा तो नीचे पावर लिखा है, नीचे पावर, ई के केस में पावर नीचे लिखा है। सुन रहे बात को? नीचे पावर और फिर पावर को तोड़ करके एक्स तक पहुंचा। एक और एक्सेप्शन, ये का पावर एक्स है, ए का पावर है, ए का पावर, तो इस केस में भी नीचे क्या लिखाएगा? पावर। और बाद ये जो आएगा उसको तोड़ते चले जाएंगे, फिर पावर को कहां तक तोड़ेंगे? एक्स। नीचे पावर लिखाएगा, ये दोनों छोड़ करके कोई भी रहे, नीचे अंदर वाला लिखाएगा, नीचे अंदर वाला, मतलब उसमें पहले पावर लेंगे, नीचे अंदर वाला, और ये दोनों के केस में नीचे पावर लिखा है, नीचे पावर लिखाएगा ये दोनों के केस में। बाकी बात ये दोनों छोड़ करके कुछ भी रहे, नीचे हमेशा का लिखाएगा? अंदर वाला। समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम रट जाओ सब। ई और ए के पावर में नीचे पावर लिखाता है, और वो ई दोनों छोड़ करके कुछ भी रहे, नीचे पावर के अंदर वाला लिखाता है, पावर के अंदर। मतलब ई दोनों के केस में पावर नीचे लिखाएगा, मतलब पहले ई लिया जाता है,
ये लिया जाता। पहले इसमें गिनती होगा ई और ये, और इसमें पहली गिनती होगा पावर, इसलिए नीचे अंदर वाला लिखा था। ये अंतर, ये दोनों एकदम रट जाइएगा एक्सेप्शन में से, एक्सेप्शन में। एग्जाम्पल दियो, जैसे ई के पावर साइन रूट एक्स है, तो ई के पावर साइन रूट एक्स है, नीचे साइन रूट एक्स लिखा है, फिर साइन को लिखेंगे रूट एक्स, फिर रूट एक्स को लिखेंगे एक्स। लेकिन यही रहता साइन के पावर 3 रहता, 3, तो नीचे लिखा था साइन, नीचे लिखा था साइन। अंदर वाला यहाँ लिखा रहा है, यहाँ पावर लिखा था, और फिर साइन को नीचे क्या लिखा था, एक्स। नहीं बुझा रहा है? बुझाइए जी। देखो एक दो सीखो। अगर मान लीजिए गुणम रहेगा, गुणा में अगर 2 फंक्शन गुणम रहेगा तो डायरेक्ट एक्स का फंक्शन होता है, नीचे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एक्स, नीचे डायरेक्ट एक्स, एक के बार में डीएक्स, नीचे डीएक्स एक ही बार। अगर भागम रहेगा, भागा में फंक्शन अगर भागम रहेगा, एकदम सुनो, तो नीचे फिर डीएक्स, डायरेक्ट एक्स लिख देना, डायरेक्ट एक्स लिख देना, सुनो, डायरेक्ट नीचे डीएक्स, समझा, एक ही बार में नीचे डीएक्स। अगर जोड़ घटाम रहेगा, जोड़ घटाम तो डायरेक्ट किसका फंक्शन बोलेंगे, एक्स। मतलब गुना भागा जोड़ वाला तोड़ा नहीं जाता, डायरेक्ट नीचे डीएक्स लिख देना। याद रहेगा? याद रहेगा? जोड़ घटा गुना भागा वाला के डायरेक्ट नीचे डीएक्स, वो टूटता नहीं है, वो चेन रूल में नहीं टूटता, डायरेक्ट नीचे एक के बार में डीएक्स। तो कहीं भी गुना भागा जोड़ घटा आया तो उसके नीचे डीएक्स, वो टूटता नहीं। जैसे मान लो x + 1 भागा x - 1, नीचे एक का लिखाएगा सीधे डी, मतलब इतना डिफरेंशिएशन करना है तो डी लगा करके नीचे सीधे डी। अभी कौन फार्मूला पर टूटता है वो अलग बात है, लेकिन इसका नीचे dx एक ही स्टेप लिखा गया। मान ले कि sin x और cos x गुना है, एक नीचे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, dx, नीचे डायरेक्ट dx। जोड़ घटा में है x² + x है, एक डायरेक्ट क्या लिखाएगा, dx, नीचे x dx। सुना जी। मान लो कि रूट में है, रूट x + 1, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले रूट के कर फंक्शन x + 1 और x + 1 डायरेक्ट x। नहीं बुझाया? मान लो साइन x + 1 भागा x, इसको कैसे तोड़ेंगे, साइन फंक्शन होगा x + 1 भागा x, और ये डायरेक्ट के कर होगा x। नहीं बुझा रहा? रूट के अंदर में x × sin x है, तो पहले रूट के कर फंक्शन होगा x sin x, अब x sin x डायरेक्ट के कर हो जाएगा। समझे जी? इसी के साथ पूरा थ्योरी हो गया समाप्त। अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो सीखना है। अब आते हैं हम लोग दूसरा थ्योरी पर। पहले बताएं तोड़ने के लिए कैसे कैसे गुना करके कब तक तोड़ते जाना है, नीचे कब का लिखेंगे सो सिखाएं। अब जब नीचे तोड़ उड़ के लिख लिए, सही सही तोड़ लिए, तो अब हर स्टेप का डिफरेंशिएशन कैसे हो, गुना के हर पार्ट को कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये अब सीखना। अभी सिखाएंगे उदाहरण से, समझा? उतारो पहला उदाहरण, 1 2 को सीख सब बन जेता, और जे ना बना के भी ना हो, यहाँ काले भी जूठे मुँह लेके खत्म हो जाता तब हो, यह तो यार चैप्टर खत्म हो तो तब हो सर बनते। देख मान लो कि y बराबर sin cos x², ये क्वेश्चन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक मतलब हुआ कि आपको अंतिम x तक पहुंचाना है। इसका एक और मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन है से x के टर्म में है, सचमुच में x के टर्म, जिसके टर्म में रहेगा, जिसका फंक्शन रहेगा क्वेश्चन, या जो अंतिम तक पहुंचेगा, वही यहाँ लिखा जाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ थीटा रहता है तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब हुआ कि वो हमेशा नीचे रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी रिस्पेक्ट देता है वो नीचे रहता है। कोई सरवन यहीं तक झुक जाता है, ऐसा जमाना चल गया है रिस्पेक्ट का। कैसे करेंगे से देखो, इधर लिखेंगे dy/dx, इधर देखो पूरा क्वेश्चन उतरेगा। अब साइन के कर फंक्शन cos x², जे समझ गली ओकरे से बनता, जरा तोड़े ही ना लूर दे जो ना बनता। अभी फिर ऊपर उतर जाए, नीचे उतरता x² पावर ये तक जेते। अब डिफरेंशिएशन देख, इन्हें सुन रहे तू सारे ने सुन, बुरबाक है सर बात है, इन्हें सुन। देखिए
अब सुनो मेन बात सुनो। डिफरेंशिएशन हमेशा शुरू वाला का किया जाता है। अब मेन बात यहां से सुनो चुपचाप। शुरू वाला का किया जाता है डिफरेंशिएशन, हमेशा शुरू वाला को ओकर बाद ओकर साथ का है न है उसका कुछ नहीं किया जाता। वो एक्स का काम करता है और सेम उसी तरह वो उतर जाता है। खाली डिफरेंशिएशन में शुरू वाला बदलता है, बाकी बात ओकर साथ जो रहेगा वही तर उतर जाएगा, ओकरे साथ वही तर उतर जाएगा। खाली शुरू वाला बदलता है, ओकर साथ जे भी है वो एक्स का काम करेगा। समझो वो पूरा एक्स है, एक्स। तो कोई भी डिफरेंशिएशन हम जो लिखाए हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन देखना, खाली शुरू वाला बदला, एक्स ऐसे एक से रह गया, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, खाली साइन बदला कोस में, एक्स का एक्स से रह गया। देख लो कोई भी फॉर्मूला एक्स का पावर आगे आया, पावर में घटा, एक्स वही तर रह गया। समझा? लॉग एक्स का 1/x, एक्स वही तर रह गया। रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, एक्स वही तर रह गया। समझा? तो एक्स वही तर रह जाता है। जेकरा तू एक्स मानेगा उसको कुछ नहीं करना, खाली शुरू वाला बदलता है। एक्स जो रहेगा शुरू वाला छोड़ करके वो पूरा एक्स होता है, एक्स का काम करता है और उसमें कभी भी चेंज नहीं किया जाता। एकदम ये सब रट जाओ, शुरू वाला की बदलना है, बाकी बात उसके साथ कुछ भी रहे नहीं बदलना है, वही तर उतर जाएगा। तो शुरू में कौन है? साइन होगा खाली कोस, साइन खाली बदलेगा कोस में, साइन बदलेगा कोस में। अब एक साथ जे भी है, जे भी वो एक्स का काम कर रहा है, एक्स का वही तर उतर जाएगा, वही तर उतर जाएगा। कोई क्या करता है, एकरो बदल देता है, अरे गलत। शुरू वाला खाली बदलेगा, एंगल का काम कर रहा है, एंगल यानी एक्स का, वो वही तर उतरे। ट्रिगोनोमेट्री का हमेशा शुरू वाला बदलता है, जो एंगल का काम करता है वो वही तर उतरता है। कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में एंगल नहीं बदलता है, शुरू वाला बदलेगा, एंगल वही तर उतरेगा। अगला स्टेप में एंगल बदलेगा, क्योंकि अगला स्टेप में एंगल का डिफरेंशिएशन सुना, लेकिन शुरू स्टेप में एंगल वही तर उतरेगा। सुना? सिंपल सा बात है, शुरू वाला बदलना। अबरी कैसे बोले, इतना नहीं समझ में आ रहा। शुरू वाला बदलना है, बाकी बातों के साथ जो भी रहे वो एक्स का काम करेगा, वो वही तर उतरेगा। फॉर्मूला जैसे जैसे एक्स वाला होता है, वो जहां एक्स लिखाता है वहीं पर आपको वाला उतार देना। सुना? शुरू वाला छोड़ करके वही वाला उतार देना। जैसे कहें मतलब रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो एक अंदर में कुछ भी लिखल रहे, देखेंगे वो एक्स कहाँ लिखा है, यहाँ, तो वही तरह यहाँ उतार देना। समझा जी? ये काम कर। चलिए अब दूसरा बात, रे बाबू दूसरा बात, नीचे जैसे तुम ऊपर वाला डिफरेंशिएशन किया, नीचे अपने आप हटते चला जाता है। नीचे का कोई काम नहीं, खाली नीचे वाला तोड़ने में मदद करता है। नीचे वाला केवल आपको ये हेल्प करता है कि इसको तोड़ना कैसे। नीचे वाला ये दूसरा चीज ये बताता है कि जो आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो फंक्शन किसका था, ये आपको बताने का केवल काम करता है। समझे? वो केवल बताता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में किए, आप जिसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो वो किसका फंक्शन था, केवल ये बताने का काम करता है। समझे? और जैसे आप ऊपर वाला डिफरेंशिएशन किए, नीचे वाला खत्म, गायब, उसको कुछ नहीं करना। खाली डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होता है, नीचे वाला का नहीं। दो चीज बता दी, एंगल कभी नहीं बदलना है, समझा? और डिफरेंशिएशन में नीचे वाला कुछ नहीं किया जाता, वो गायब हो जाता है। ऊपर वाला किया, नीचे अपने आप गायब। इन्हें खोजने चलना करने के लिए नहीं, कोई को नीचे वाला भी कर देगा। देखो तय खत्म, आ जाओ अब यहाँ। फिर यहाँ शुरू देखो, कोस का माइनस साइन होता है, ये वही तरह उतर जाए, वही तरह हो गया डिफरेंशिएशन, नीचे वाला खत्म। अब आ जाइए, एक्स स्क्वायर में पावर आ गया है, हो गया आंसर। अब गुना में रहेगा तो जो लग रहा है कि एक साथ गुना हो सकता है, जो लग रहा है कि संख्या आपस में 2-3 गो गुना, तो ओकरा एक साथ गुना कर। माइनस उनस आ गया है तो ओकरा गुना उना करके प्लस कर लो। नहीं प्लस हो रहा है तब माइनस से होगा, तो माइनस को बीच में थोड़ी लिखोगे, शुरू में ना लिखोगे। संख्या गुना हो रहा है बीच में लिखोगे कि शुरू में लिखोगे। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन हुआ उसके बाद आपको अरेंज केवल करना है, अरेंज। गुना हो रहा है गुना कर उड़ के लिखिए, नहीं कहीं गुना हो रहा है तो ढंग से छोटका वाला पहले लिख दो, बड़का बाद में लिख दो, मतलब थोड़ा सजा के लिख दो। समझा? दूसरा बात, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल में कोई चीज भी गुना नहीं होगा क्योंकि ये एक टर्म है ना, एक टर्म। तीसरा बात, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल हमेशा ब्रैकेट में लिखना,
हमेशा ब्रैकेट में। नहीं लिखोगे ब्रैकेट में ने तो लगेगा कि वो गुना हो रहा है सबके साथ, वो गुना हो जाएगा, गलती हो जाएगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो ब्रैकेट में लिख दिया ने तो पता चला ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल है, मतलब एक साथ भूल के भी कोई चीज गुना होने वाला नहीं। ये एक टर्म है, कल एक टर्म, समझा, एक साथ कुछ भी गुना नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल हमेशा ब्रैकेट में लिखना, सुना, उसके साथ कुछ भी गुना करने की कोशिश नहीं करना। डिफरेंशिएशन करने बाद खाली अरेंज करना है, सजाना है। अगर लग रहा कुछ गुना आ रहा है, कट रहा है, काट कूट के लिख दीजिए, वही हो गया फाइनल आंसर। यही है डिफरेंशिएशन, इसी बोलते हैं चेन रूल, इसी बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसी बोलते हैं 11.1 का सोल्यूशन। यार बना का नोट लाइक करो, कमेंट करो यार, तुम्हें समझता नहीं। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा, 2x 2x तो बाहर आएगा नहीं, 2x बाहर है, छोटका लिख दो, छोटका को sin x स्क्वायर। एंगल को हमेशा ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो पता चलेगा ये दोनों गुना हो जाए। अब पता चल रहा कि नहीं गुना हो, और फिर इसको उतार दो, cos इंटू cos x, यही हो गया। बना का ना पूरा के पूरा आज का सेवा समाप्त।